नमस्कार दोस्तों, पायस एस्ट्रो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि लोग अपने अंगूठे में चांदी का छल्ला पहने रहते हैं। अभी तक तो लोग अनामिका में यानी रिंग फिंगर में पहनते आ रहे थे, लेकिन अब कई लोग अंगूठे में भी पहनते हैं। तो आखिर क्या कारण है कि अंगूठे में छल्ला पहना जाता है और वह छल्ला चांदी का ही क्यों होता है? क्या यह छल्ला किसी तरह के भाग्योदय का कारक बनता है या फिर ये आपको कुछ लाभ पहुंचाता है? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथ ही यदि आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हम आपके लिए अच्छी वीडियो लाते रहें। कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं परंतु किसी मुकाम पर नहीं पहुंच पाते। परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं हो पाती, मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा रहता है और जीवन में हर तरफ निराशा मिलती है। काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। बहुत सोच समझकर काम करने पर भी नुकसान हो जाता है। कई लोगों का कहना होता है कि काम में मन नहीं लग रहा और परेशानी बनी रहती है, हर तरफ से असफलता हाथ लगती है। और बहुत सारे लोग यह कहते हैं कि भाग्य साथ नहीं दे रहा है, हो सकता है कोई ना कोई ग्रह दोष हो। ऐसी स्थिति में आपको ज्योतिष का सहारा लेना चाहिए। रूठी किस्मत को मनाने के लिए ज्योतिषियों द्वारा चांदी का छल्ला पहनने की सलाह दी जाती है। शास्त्रों के अनुसार चांदी को भगवान शिव के नेत्रों से उपजा माना गया है। यह हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति दिलाता है। चांदी का प्रयोग करके आप जीवन में सुख शांति ला सकते हैं। आपको शायद जानकारी भी होगी कि चांदी के गिलास में पानी पीने से मानसिक शांति मिलती है और चांदी के गिलास में दूध पीने से चंद्र संबंधित विकारों में शांति प्रदान होती है। वैसे हमने चंद्र के ऊपर एक वीडियो भी बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। आप जान सकते हैं कि कैसे चंद्र हमारे जीवन में राजयोगों को आने से रोक सकता है यदि उसकी स्थिति हमारे लिए अनुकूल ना हो तो ज्योतिष शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार चांदी शुद्ध और अत्यंत प्रभावशाली धातु है। वैसे तो ज्योतिष और धातु विज्ञान का एक अलग ही रिश्ता है। ज्योतिष शास्त्र में दो धातुओं को प्रमुख माना गया है, सोना और चांदी। सोना एक गर्म धातु है जबकि चांदी एक ठंडा धातु है। माणिक्य, पुखराज और मूंगा सोने में पहनने की सलाह दी जाती है जबकि अन्य रत्न चांदी में पहनने की सलाह दी जाती है। यदि सोना उपलब्ध ना हो तो ऐसी स्थिति में इन रत्नों को भी आप चांदी में पहन सकते हैं, क्योंकि चांदी को शुद्ध और प्रभावशाली माना गया है और कहा जाता है कि भगवान शिव का आशीर्वाद चांदी को मिला हुआ है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि भारत में दुनिया की सबसे ज़्यादा चांदी पाई जाती थी, लेकिन भारत में सिर्फ एक ही खदान थी, वो भी राजस्थान के अंदर, जहाँ से पर्याप्त मात्रा में चांदी नहीं निकलता था। हमने ये सारा चांदी व्यापार करके भारत में लाया है। चांदी चंद्र ग्रह से जुड़ी हुई है, जिसको धारण करने से बहुत सारी चंद्र जनित समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक वीडियो के बारे में जिसे आप जाकर देख सकते हैं, उसमें बताया गया है कि कैसे चंद्र यदि आपका ठीक नहीं है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ प्रेयर दोनों में से कोई भी काम नहीं करता। मतलब आप कितना भी किसी चीज़ को पाने के लिए सोचें, अगर चंद्र दिक्कत कर रहा है तो आप उसे पा नहीं पाएंगे। इसीलिए चंद्र का उपाय करना बहुत ज़रूरी है। आपके जीवन में चांदी का छल्ला उस चंद्र के उपाय के लिए सबसे कारगर सिद्ध होता है। लाल किताब के अनुसार चांदी का छल्ला धारण करने से आपका भविष्य उज्जवल रहता है और छोटी मोटी समस्याएं आपको परेशान नहीं करती हैं। तो आइए जानते हैं कि चांदी का छल्ला किस तरह से उंगली में पहना जाए ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ हो। ज्योतिष के अनुसार अगर आपकी कुंडली में चंद्र, शुक्र, सूर्य, शनि, राहु व बुध में कोई भी दोष है तो फिर ऐसी स्थिति में ज्योतिषी आपको चांदी का छल्ला पहनने की सलाह देते हैं। आपकी जानकारी के लिए बताता हूं कि सूर्य, चंद्र दोनों ही सरकारी योग के कारक होते हैं। सूर्य सेंट्रल गवर्नमेंट है और चंद्र स्टेट गवर्नमेंट है। यदि यह दोनों किसी भी तरह से राहु से प्रताड़ित होते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको चांदी का छल्ला पहनना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही लाभकारी होता है। यदि सरकार से कोई किसी तरह की दिक्कत आ रही है, मान सम्मान में किसी तरह की परेशानी चल रही है, नौकरी में उन्नति नहीं हो रही है, रोज आपका अपने बॉस से झगड़ा हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको अनामिका उंगली में चांदी का छल्ला पहनना चाहिए। ध्यान दीजिए यहाँ पर कि आपको चांदी की अंगूठी पहनने के लिए नहीं कहा जा रहा है, चांदी का छल्ला पहनने के लिए कहा जा रहा है। छल्ला
ढला जाता है, मतलब उसको कहीं जोड़ा नहीं जाता जैसे अंगूठी को जोड़ा जाता है। लाल किताब के अनुसार चांदी राहु का बहुत अच्छा उपाय है। यदि इस तरह की कोई भी दिक्कत आ रही है तो आपको चांदी का छल्ला जरूर धारण करना चाहिए। सबसे छोटी उंगली में आप तब पहनिए जब आपके मन मस्तिष्क में हमेशा विचार चलते रहते हैं, यानी दिमाग कुछ और कहता है और दिल और कुछ और कहता है। ऐसी स्थिति में आपको छोटी उंगली में चांदी का छल्ला पहनना चाहिए। उंगलियों में अंगूठा शुक्र से संबंधित होता है। अगर शुक्र क्षेत्र पर बहुत सारी लकीरें हैं या शुक्र क्षेत्र ठीक से विकसित नहीं है आपके हाथ का, तो ऐसी स्थिति में आपको चांदी का छल्ला ज़रूर पहनना चाहिए। दोस्तों, आपको एक बात बताता हूँ कि हमारा जो अंगूठा होता है वो हमारे दिमाग के प्रीफ्रंटल लोब से जुड़ा होता है, जो हमारे निर्णय लेने की शक्ति को प्रभावित करता है। यानी हमारे शॉर्ट टर्म निर्णय इसी लोब के द्वारा प्रभावित होते हैं। चांदी का छल्ला पहनने पर प्रीफ्रंटल लोब एक्टिव रहता है, जिससे हमारे निर्णय ज़्यादातर सही होते हैं। दूसरी बात कि अगर आपको सर्वाइकल की दिक्कत है तो अंगूठे के अंदर चौड़ा चांदी का छल्ला पहनिए। इससे सर्वाइकल की समस्या में बहुत जल्दी रिलीफ आ जाता है। अंगूठे में चांदी का छल्ला विभिन्न ग्रह दोषों को भी समाप्त करता है। अंगूठे में चांदी का छल्ला पहनने से शनि के दुष्प्रभावों से बचा जा सकता है। शनि द्वारा उत्पन्न होने वाली पीड़ा की या रोगों से भी छुटकारा मिलता है। इससे राहु के दुष्प्रभाव से तो बचा ही जाता है, साथ ही बुध जो कम्युनिकेशन का यानी संचार का ग्रह है, उसके भी शुभ परिणाम आपको मिलने लगते हैं। कम्युनिकेशन के क्षेत्र में काम करने वाले लोग जैसे शिक्षक, धर्मगुरु, टीवी एंकर, कलाकार, वकील, नेता इत्यादि, या फिर वो लोग जो वाणी का काम करते हैं जैसे मार्केटिंग वाले, उन लोगों को यह छल्ला ज़रूर पहनना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही असरदार होता है। इस छल्ले को पहनने से समाज में आपकी वृद्धि होती है। यदि किसी व्यक्ति के विवाह में दिक्कतें आ रही हैं तो उसे शुक्रवार वाले दिन ओम दुम दुर्गाय लिखा हुआ चांदी का छल्ला अंगूठे में पहनना चाहिए। इससे विवाह में शीघ्रता उत्पन्न होती है। कब और कैसे पहने यह छल्ला? चांदी का छल्ला धारण करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। जैसे यह छल्ला बिना जोड़ का होना चाहिए, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। इसे ढालकर बनाया गया हो, ना कि बीच में जोड़ा गया हो। साथ ही आपको अपनी कुंडली जरूर दिखा लेनी चाहिए एक बार छल्ला पहनने से पहले। परंतु यदि आपके पास कुंडली नहीं है तो जो हमने ऊपर लक्षण बताए हैं उन आधार पर भी आप इसे पहन सकते हैं। चांदी का छल्ला ज़्यादातर लड़कियों को उल्टे हाथ में यानी बाएं हाथ में पहनना चाहिए और लड़कों को दाएं हाथ यानी सीधे हाथ में पहनना चाहिए। केवल विवाह के मामलों को छोड़कर अन्य सभी कारणों के लिए आपको इसे शुक्ल पक्ष के सोमवार वाले दिन ही पहनना चाहिए, वह भी सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे के समय तक, जब चंद्र की होरा होती है। इसी तरह कछुआ अंगूठी के बारे में भी आपने सुना होगा, जो बहुत ही प्रभावी होती है। यदि आप चाहते हैं कछुआ अंगूठी के बारे में जानना तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां जाकर भी कछुआ अंगूठी के बारे में जान सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, हम इसी तरह काम की जानकारी लाते रहेंगे।